शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 52। लावे के सांप। हाना सबको इंस्ट्रक्शन दे रही थी और उसके साथ सब नीचे कूद गए थे। गड्ढा जितना गहरा लग रहा था उससे भी काफी ज्यादा गहरा था और सब नीचे को गिरते ही चले जाते हैं। ये पूरा रास्ता एक ताकतवर ऊर्जा से घिरा हुआ था और सब अंदर गिरते ही जा रहे थे। वो सब कई घंटों तक ऐसे ही गिरते रहते हैं। वो सब जितना नीचे गिरते जा रहे थे उतनी ही गर्मी बढ़ती जा रही थी। इस गर्मी को स्टील ग्रुप के मेंबर सहन नहीं कर पाते और इसलिए वो पीछे हट जाते हैं। अब बस शौर्य, हाना और शौर्य का बड़ा भाई ही बचता है जो अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर लावा उबाले मार रहा था और वहां बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। शौर्य, हाना और भाई ललित तीनों आगे लावे की तरफ बढ़ रहे थे और वहां गर्मी बहुत ही ज्यादा थी। इस गर्मी को वो सब मुश्किल से सहन कर पा रहे थे और आगे चलते हुए शौर्य पूछता है, क्या यहाँ सच में फायर एसेंस होगा भी? तभी वो सब आगे जमीन के किनारे पर पहुंच जाते हैं और आगे का नजारा देखकर चौंक जाते हैं। आगे लावे का बहुत बड़ा तालाब था जो उबाले मार रहा था और बार बार किसी बम की तरह फट रहा था। ये देखकर ललित चौंक कर कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ सहारा सिटी की जमीन के नीचे इतनी डरावनी जगह भी होगी। शौर्य भी आगे देखते हुए कहता है, सच में ये लावे की बहुत भयानक दुनिया है। बड़ा भाई ललित शौर्य से कहता है, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ कुछ मिलने वाला है। इसलिए मैं यहाँ अपनी वुड स्किल को कल्टीवेट कर लेता हूँ। वैसे भी आग मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है और मैं इससे आगे नहीं जा पाऊंगा। ये सुनकर शौर्य भी अपने भाई के लिए थोड़ा निराश हो जाता है। तभी हाना आगे की तरफ देखते हुए कुछ अजीब महसूस करने लगती है। शौर्य और ललित दोनों हाना की तरफ मुड़कर देखते हैं और शौर्य कहता है, इस छोटी लड़की को अभी भी अजीब महसूस हो रहा है। इसके बाद शौर्य अपनी तलवार बाहर निकल कर आगे जाते हुए भाई से कहता है, बड़े भाई मैं आगे चेक करने के लिए जा रहा हूँ। बड़ा भाई ये सुनकर चौंक जाता है और पूछता है, क्या तुम लावे पर तैर कर जाने की सोच रहे हो? शौर्य इस पर बस मुस्कुराता है और अपने पंख बाहर निकाल लेता है। उसके पंख देखकर बड़ा भाई चौंक कर कहता है, शक्ति से बने पंख। क्या ये सच में ही लेवल पर पहुंच गया है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? शौर्य मुस्कुराते हुए भाई को जवाब देता है, बड़े भाई तुम चिंता मत करो, लावे पर तैर पाना नामुमकिन है। इसलिए तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी से चेक करके वापस आता हूँ। इतना कहकर शौर्य वहां से तेजी से उड़ जाता है। बड़ा भाई पीछे से तेज आवाज में कहता है, संभल कर जाना और अगर कुछ भी होता है तो वापस आ जाना। शौर्य तेजी से लावे के ऊपर से उड़ते हुए आगे जा रहा था और तभी लावे के अंदर शौर्य के ठीक सामने एक धमाका होता है जिससे शौर्य एकदम से हटकर बच जाता है। शौर्य अभी घबरा गया था और खुद को शांत करते हुए कहता है, इसमें कोई शक नहीं कि ये अंदर से भी काफी भयानक होगा। इसलिए मुझे इसके अंदर भी नजर रखनी होगी। शौर्य ज्यादा आगे नहीं गया था तभी हाना को कुछ महसूस होता है और वो घबरा जाती है। हाना घबराकर जोर से शौर्य को पुकारते हुए बताती है, मास्टर शौर्य, कुछ चीज आपका पीछा कर रही है। प्लीज जल्दी से वापस आ जाए। ये सुनकर शौर्य उड़ते हुए नीचे को देखता है और उसे भी कुछ महसूस होता है। इसलिए शौर्य तुरंत वापस मुड़ जाता है और जैसे ही थोड़ा आगे उड़ता है एकदम से उसके ठीक आगे लावे के अंदर से दो बड़े बड़े सांप निकलते हैं। ये दो सांप कोई आम सांप नहीं थे बल्कि लावे के सांप थे जो इतनी भयानक आग में भी ऐसे तैर रहे थे जैसे कोई आम चीज पानी में तैर रही हो। इन दोनों सांपों के बैल जैसे सींग भी थे। बाहर आते ही दोनों सांप शौर्य पर सीधा वार कर देते हैं और शौर्य उनसे बचते हुए तेजी से उड़कर वहां से भागने लगता है। लेकिन सांप भी कम तेज नहीं थे। एक सांप तेजी से शौर्य के आगे आ जाता है और जैसे ही शौर्य को खाने की कोशिश करता है तो शौर्य अपनी तलवार घुमाकर जोर से उसके मुंह पर मरता है और सांप सीधा लावे के अंदर गिरता है। तभी दूसरा सांप पीछे से शौर्य को लावे के अंदर गिराने की कोशिश करता है।
शौर्य अपनी तलवार से उसे रोकने लगता है और सांप को पीछे धकेलकर ऊपर की तरफ उड़ता है। सांप हार नहीं मानता और शौर्य को खाने के लिए अपना बड़ा सा मुंह खोलकर सीधा उसके साथ ऊपर की तरफ उछल जाता है। लेकिन शौर्य उसके मुंह पर तलवार जोर से मारता है और वो सांप सीधा नीचे लावे में गिर जाता है। शौर्य आगे की तरफ तेजी से उड़ता है और उनसे बचते हुए भागने लगता है। दोनों सांप उससे भी ज्यादा तेजी से उसकी तरफ आने लगते हैं। इसलिए शौर्य आगे एक पत्थर पर उतरकर धमाकेदार कदम का इस्तेमाल करता है और एक ही झटके में काफी तेजी से आगे निकल जाता है। तभी एक सांप अपनी पूंछ से लावे को शौर्य की तरफ उछाल देता है। लावा पानी की तरह शौर्य की तरफ आता है, लेकिन शौर्य उड़ते हुए गुलाटी मारकर इससे भी बच जाता है और फिर से आगे की तरफ तेजी से उड़ने लगता है। दोनों सांप भी तेजी से शौर्य के पीछे पीछे आने लगते हैं और शौर्य उनसे आगे उड़ते हुए मन ही मन कहता है, आखिर ये दोनों जीव है क्या। शौर्य उनसे बचते हुए काफी आगे आ गया था, इसलिए दोनों सांप एक जगह रुककर अपने अंदर लावे की ऊर्जा को समाने लगते हैं और अपने मुंह से शौर्य की तरफ आग छोड़ने लगते हैं। उनके मुंह से आग गोली की रफ्तार से शौर्य की तरफ आती है और ये देखकर ललित और हाना शौर्य के लिए घबरा जाते हैं। शौर्य अपनी पूरी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए आगे की तरफ उड़ रहा था, लेकिन तभी आग का वार शौर्य को लग ही जाता है और वहां इससे बहुत तगड़ा धमाका होता है। इस धमाके से ये सारी जगह हिल जाती है और ललित और हाना को शौर्य नजर नहीं आता। ललित गुस्से में अपना हाथ वही चट्टान पर मरता है और खुद को कोसते हुए कहता है, ये सारी मेरी ही गलती है, मुझे उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था। हाना की आंखें भी नम हो जाती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शौर्य अपनी जान गंवा बैठा है। दोनों सांप भी एक दूसरे के साथ लपेट मरते ही हिस हिस की आवाज करने लगते हैं। तभी शौर्य एकदम से उनके ठीक ऊपर आ जाता है और इस बार शौर्य काफी गुस्से में लग रहा था। उसकी आंखों से सफेद आग बाहर निकल रही थी। शौर्य को ठीक देखकर बड़ा भाई और हाना खुश हो जाते हैं। लेकिन शौर्य की आंखों से निकलती सफेद आग को देखकर ललित कहता है, शौर्य का ये रूप अब सच में डराने लगा है। दोनों सांप शौर्य को देखते ही उसकी तरफ लपकते हैं। लेकिन शौर्य इस बार अपनी तलवार से सीधा दोनों के सिर पर वार करता है और शौर्य का ये वार लगते ही दोनों सांप सीधा वापस से लावे में गिरते हैं। वो दोनों फिर से लावे से बाहर निकल आते हैं, लेकिन इस बार दूर से ही शौर्य की तरफ हिस हिस की आवाज कर रहे थे। इससे ये तो साफ नजर आ रहा था कि शौर्य के इस वार से उन्हें दर्द काफी तगड़ा हुआ था। मास्टर हंसते हुए शौर्य से कहते हैं, हा 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 बच्चे, तू इसे और नहीं झेल पाएगा। मास्टर की आवाज सुनकर शौर्य खुश हो जाता है और कहता है, मास्टर मुझे लगा था कि आप गहरी नींद में सो गए हो। इस पर मास्टर जवाब देते हैं, इतनी आसानी से नहीं सोने वाला, बड़ी मुश्किल से तो जागा हूं। ये सुनकर शौर्य भी खुश होकर हल्के से हंस देता है। मास्टर उसे बताते हुए कहते हैं, ये दोनों सांप लावे की ऊर्जा को समाकर जीते हैं। इससे इनके आगे बढ़ने के ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। अगर तुमने अभी नहीं किया तो ये बीस्ट लेवल 6 का बीस्ट बन जाएगा, जो एक लेवल 7 के मास्टर से भी ज्यादा ताकतवर होता है। इसके अलावा यहाँ फायर एसेंस ले निशान भी मौजूद है। ये सुनकर शौर्य और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। तभी दोनों सांप लावे के अंदर वापस चले जाते हैं और शौर्य के ठीक नीचे चारों तरफ तेजी से गोल गोल तैरने लगते हैं। इससे वो आग का ऊंचा बवंडर बना देते हैं जिसके बीच में शौर्य फंस गया था। शौर्य को मुसीबत में देखकर बड़ा भाई कहता है, आखिर शौर्य करना क्या चाहता है, ये बचकर क्यों नहीं भाग रहा है। एकदम से वो आग बहुत सारे सांपों में बदल जाती है और वो सब शौर्य के आजू बाजू ऊपर हवा में आ जाते हैं। लेकिन शौर्य इससे बिल्कुल भी नहीं घबराता। मास्टर इस पर हंसते हुए कहते हैं, हा 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 हा, ये तो अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। ललित ये देखने के बाद और ज्यादा चिंता में आ जाता है और परेशान होते हुए कहता है, आखिर ये लड़ाई कौन से लेवल पर हो रही है।
तभी एक सांप शौर्य की तरफ वार करने के लिए तेजी से उछलता है, लेकिन शौर्य आराम से हटकर बच जाता है। इसके बाद सभी सांप एक साथ शौर्य पर झपट्टा मरते हैं। शौर्य शांत एक ही जगह उड़ते हुए अपनी आंखें बंद करके रुका रहता है और सभी सांप एक साथ शौर्य पर टूट पड़ते हैं। इतने सारे सांप में बदलने की ये उन दोनों सांपों की ही एक स्किल थी। इतने सारे सांप शौर्य पर लगातार वार करते हैं और फिर वहां एक धमाका होता है जिससे वहां धुआं ही धुआं हो जाता है। हाना और ललित को आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हाना गौर से आगे देखती है और जैसे ही थोड़ा धुआं सांप होता है तो हाना को शौर्य उसी जगह सही सलामत उड़ता नजर आ जाता है। हाना ललित को बताती है, लीडर देखो, शौर्य वही है और वो सही सलामत है। ये देखकर ललित की सांसों में सांस आती है। शौर्य उड़ते हुए सांपों को ढूंढने लगता है क्योंकि वो लावे के अंदर गुम हो गए थे। तभी हाना घबरा जाती है और पीछे हटने लगती है क्योंकि उसे वो दोनों सांप उनकी तरफ आते महसूस हो जाते हैं। सांप लावे के अंदर से बाहर निकलते हैं और तेजी से ललित और हाना की तरफ आने लगते हैं। इससे ललित और हाना दोनों घबरा जाते हैं। शौर्य भी चिंता में आ जाता है और तेजी से उनकी तरफ उड़ता है। शौर्य अपनी पूरी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए सांप को रोकने के लिए उड़ता है, लेकिन सांप उससे काफी आगे थे। सांप ललित और हाना की तरफ जाते हुए अपने अंदर ऊर्जा भरकर आग छोड़ने की तैयारी जैसे ही करते हैं तो ललित हाना का हाथ पकड़कर वहां से तेजी से भागता है। सांप अपनी आग छोड़ देते हैं और इससे बचने के लिए ललित अपनी शील्ड अपने और हाना के आगे लगा देता है, लेकिन आग ललित की शील्ड को तोड़ देती है और वो इससे ललित पीछे जाकर गिरता है, लेकिन हाना उससे वही छूट जाती है। दोनों सांप हाना के ठीक सामने आ जाते हैं और हाना घबराते हुए उनसे पीछे हटने लगती है। लेकिन तभी एक सांप अपनी लंबी जीभ हाना की तरफ जैसे ही छोड़ता है तो हाना काफी ज्यादा घबरा जाती है और घबराहट में उसकी ऊर्जा शक्ति एक्टिवेट हो जाती है।